दोस्तों, अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। यानी कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे। आपको ये पता ही होगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां अदानी ग्रुप की है। बाजार में कम से कम 9 कंपनियां लिस्ट है। और अब यहाँ पे कंपनी फार्मूला 1 रेस शुरू करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। उनके पास वो अब मौका मिल रहा है कि वो फार्मूला 1 रेस शुरू कर सकते हैं। तो पूरी अपडेट क्या है और इसके अलावा कंपनी ने बहुत सारे प्लान बनाए। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बयान निकल कर आए। उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्राइडे को कुछ स्टॉक के अंदर गिरावट थी, कुछ में तेजी थी। अब बाजार में भी ऐसा ही माहौल बना हुआ है। अभी समय फूक फूक के कदम रख रहे लोग। निवेशक छोटे से डरे हुए हैं, लेकिन जो बड़े फंड हाउस है वो खरीदारी करे। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर की बात करें तो 143 पर क्लोजिंग थी। 1.82% की तेजी देखने को मिली। अब आपको ये पता होगा कि अदानी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है। शेयर प्राइस 750 के ऊपर पहुंच गई थी। ऐसे में कंपनी ने इसकी प्राइस को नीचे लाया ताकि लोग इसमें खरीदारी शुरू करें। एक फैसला अच्छा है जिससे स्टॉक आने वाले समय में बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 2160 पर क्लोजिंग थी। 0.17% की तेजी देखने को मिली। वैसे आप देखें 1800 रुपये इसका लो बना हुआ है 52 वीक का और हाई 2600 का है। स्टॉक फिलहाल इसके बीच में इस समय ट्रेड कर रहा है। बाजार का साथ मिला हुआ है, यहाँ से बेहतर करेगा स्टॉक। अदानी पोर्ट्स की बात करें, स्टॉक काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। फ्राइडे को 1515 पर क्लोजिंग देखने को मिली और 0.13% की तेजी थी। अब आपको ये पता होगा कि इसका जो ऑल टाइम हाई देखे इस समय 1580 के आसपास का है। यानी आप देख सकते हो कि अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक काफ़ी मजबूत है, अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे 513 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.31% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे 450 का 52 वीक का लो बना हुआ है। आप देखें 600 रुपये इसका हाई है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में है और उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर करेगा। यहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करूँ 991 पर क्लोजिंग थी। 1.51% की गिरावट हुई, लेकिन इंट्राडे में ये 1000 तक गया था और ये देखें कि 1060 इसका आप देख 52 वीक का हाई है। यानी स्टॉक इस समय देखें तो अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है, नई हाई बनाने को तैयार है। अदानी टोटल गैस की बात करूँ 520 पर क्लोजिंग थी। 0.23% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है, इस समय काफ़ी कमजोर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अदानी विल्मार यानी AWL एग्री बिजनेस की बात को 197 पर क्लोजिंग थी। 0.94% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन आप देखिए फ्राइडे को इसने 194 का एक फ्रेश लो बना दिया है। स्टॉक काफ़ी दबाव में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्थिति काफ़ी कमजोर दिखाई दे रही है। ACC सीमेंट की बात को 1608 पर क्लोजिंग थी। 0.27% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास ही है। ये भी स्टॉक काफ़ी कमजोर दिखाई दे रहा है इस समय। एनडीटीवी की बात करें तो यहाँ पे 81.15 पर क्लोजिंग थी। 3.07% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है। काफ़ी दबाव में ये भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप 2035 तक $100 अरब का भारी भरकम निवेश करने वाले हैं। कंपनी का निवेश एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के अंदर रहेगा। यानी अलग अलग सेक्टर के अंदर कंपनी भारी भरकम यानी $100 अरब का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग लेके चलिए 2035 तक। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ से जो उनके निदेशक है करण अदानी की तरफ से बयान निकल कर आया है। तो उनका कहना है कि अदानी ग्रुप अपनी पूंजी का जो आवंटन है उसकी रणनीति स्पष्ट की है। तो भविष्य में वो 3 प्रमुख स्तंभों पर खर्च करने जा रहे पैसा, जिसमें पहला है देखो कि एनर्जी, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और ये जो मेन है स्तंभ। और ऐसे में आप देखें तो ऊर्जा, लॉजिस्टिक और भारत के विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उससे संबंधित जो बिजनेस है उसमें कंपनी पोर्ट्स वगैरह में खर्च करने जा रही है। तो कंपनी आप देख सकते हो कि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब देख सकते हो कि $100 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगी 2035 तक। तो इसमें आप देखें गैस वितरण, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क और डेटा सेंटर जैसी डिजिटल एसेट भी शामिल है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है।
तो यहाँ पे कंपनी अपने स्वदेशी डिफेंस के ऊपर काम कर रही है, यानी इस समय राष्ट्रीय प्राथमिकता है कि इंडिया के अंदर ही हर तरह के हमारे स्वदेशी उपकरण बनाए जाए, जो आप देखिए रक्षा क्षेत्र में आगे हमारे जो मजबूती इंडिया की बने। तो देखो कि यहाँ पे समूह उसका मेंटेनेंस, उसकी सर्विस और ओवरऑल का काम, यानी एमआरओ क्षमताओं को विकास करने का काम करी है। इसके लिए इन्होंने ब्राज़ील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ में पार्टनरशिप का उल्लेख किया। इसका उद्देश्य कि भारत में ही यहाँ पे विमान रक्षा इकोसिस्टम विकसित करना और यहीं पर उसकी सर्विस मेंटेनेंस भी करना। अब यहाँ पे कंपनी अपनी गवर्नेंस को भी मजबूत कर रही है। तो देखो कि कई बार देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो मीडिया के अंदर कवरेज के अंदर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। तो अब वो अपने बिजनेस को लेकर एक पारदर्शी रणनीति बना रहे, ताकि जो विश्वसनीयता है वो और बढ़े, यानी भरोसा कंपनी पे लौटे और उसका जोखिम कंपनी पे कम हो। कोई भी ऐसी एक अफवाह के ऊपर कंपनी का कारोबार न हिले। अब यहाँ पे देखो कि इस समय जो कर्मचारी की औसत आयु अगर आप देखें तो वर्तमान में 38 साल है, जो उसको कम करने पे काम किया जा रहा है, ताकि एआई डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सके। तो देख सकते हो कि एआई का इस समय काफ़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है और कंपनी भी एआई के लिए तैयार हो चुकी है। महिला कर्मचारियों की भागीदारी 2% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है अदानी ग्रुप में। इसके अलावा 80% जो प्रशिक्षित की नेतृत्व भूमिका है आंतरिक रूप से भरी जाती है, जिसमें कर्मचारियों को देखिए बंदरगाह, हवाई अड्डे, सीमेंट और खनन जैसे वर्टिकल में अवसर मिल रहे हैं। तो कंपनी सबके लिए रोजगार उपलब्ध करा रही है। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब करने की तैयारी कर रही है कंपनी। इसके अलावा कंपनी डिकार्बोनाइजेशन के ऊपर काम करी है, यानी क्लीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करी है। सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। कर्णधारी ने कहा है कि पर्यावरण की जिम्मेदारी हम समझते हैं और आने वाले समय हम अपने प्रॉफिट के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम बंदरगाह के जो संचालन के लिए इस समय जो ट्रक बेड़ों को है डिजिटल से विपरीत हम उसको क्लीन एनर्जी के माध्यम से परिवर्तित कर रहे हैं, यानी जितने हमारे जो ट्रक वगैरह है वो हम ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उसका ऑपरेशन करेंगे, ताकि हम भी जो पॉल्यूशन है उसको कम करने में अपना हिस्सा दे सके। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी एआई के लिए भी करीब 8 लाख करोड़ खर्च करने को तैयार है। तो 5 गीगावाट का डेटा सेंटर बनाएगी कंपनी, और ये इंडिया का जो टेक कंपनी का गेम पूरा चेंज करने को तैयार है। तो भारत में काफ़ी टैलेंट है और यहाँ पर छिप लेबर भी है, सस्ते यहाँ पे मजदूर तैयार है। अदानी ग्रुप से आने वाले 10 सालों में 8.3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की ऐलान कर दी गई है, यानी बहुत सारा खर्च कंपनी एआई में करने जा रही है। एक और जो शानदार फैसला अदानी ग्रुप ने किया, जेपी एसोसिएट की बागडोर हाथ में आती ही कंपनी अदानी ग्रुप में फार्मूला 1 की वापसी कराने की तैयारी कर रही है। तो ग्रेटर नोएडा में फिर से अरबों का खेल लौट सकता है। तो ये देखो कि करण अदानी की तरफ से जो शनिवार को बयान निकल कर आया है, उसमें कहा है कि अदानी ग्रुप ग्रेटर नोएडा में स्थित जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 मोटर स्पोर्ट को फिर से शुरू करने की रणनीति पर काम कर रहा है। समूह की कंपनी अदानी सीमेंट के प्रबंध निदेशक की तरफ से ये बयान निकल कर आया है। तो ये देखो सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मावडलिया ने हाल में ही फार्मूला 1 सर्किट का दौरा किया है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विद्यागन प्राधिकरण येडा के अधिकारियों से इसके लिए बातचीत की है। अदानी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 70वें स्थापना दिवस के समारोह में कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ। बुद्ध सर्किट होने वाले सौदे का हिस्सा है। मैं भारत में अपनी फार्मूला 1 की वापसी के लिए निजी तौर पर प्रयासरत हूँ और भारत में इसकी काफ़ी बड़ी संभावना है। इंडिया में फार्मूला 1 फिर से शुरू हो सकती है और ये एक बड़ा मौका है। फार्मूला 1 के साथ में करोड़ों का कारोबार भी लौटेगा। तो अदानी ग्रुप लगातार बहुत सारे फैसले करे। इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय अदानी ग्रुप के शेयरों की फिर से तेजी की दौर शुरू होगा। पिछले तेजी के दौर में अदानी ग्रुप ने लोगों को बहुत सारा फायदा कराया, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से सभी शेयर धराशायी हुए। लेकिन अब मामला फिर पलट रहा है। आने वाले समय अदानी ग्रुप फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।